छत्तीसगढ़ में देश के तीसर सबले बड़े टाइगर रिजर्व के गठन हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार राजपत्र में यकर अधिसूचना गलो प्रकाशित करे है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य मिला के टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं और यकर संग ही ये देश के 56वां टाइगर रिजर्व बन गए हैं। 2301 वर्ग किलोमीटर में फैले ये उद्यान तमोर पिंगला अभ्यारण्य के संग ही एशिया के सबले बड़े टाइगर कॉरिडोर अब बन गए हैं। तो ये कई मायने में अहम है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्राकृतिक जल स्रोत है। अब यहाँ के जो अधिसूचना जारी होने के बाद राष्ट्रीय उद्यान के सूरत बदल है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क की तरफ से वरिष्ठ कार्यालय को इसका डिक्लेरेशन के विषय में अधिसूचना का प्रस्ताव भेज दिया गया था और ये आप सबको बताते हुए हर्ष की बात है कि अभी कुछ समय पहले उसका नोटिफिकेशन हो गया है आज ही। रही बात प्रक्रिया की, तो आज ही इसका नोटिफिकेशन हुआ है और NTCA प्रोटोकॉल के अंतर्गत और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार जल्द ही इस विषय में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सतीश गुप्ता हमारे करा लाइव जुड़ाते हैं। सतीश, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अब टाइगर रिजर्व जोन बन गए, कौन तरह ले अब यहाँ के विकास हुई, पर्यटन के कौन तरह ले और संभावना छत्तीसगढ़ में बढ़ी? अब देखिए श्रवण, मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही जिस तरह से सरकार ने अधिसूचना जारी की है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तैमूर पिंगला अभ्यारण्य को लेकर के इस तरह से 7 अगस्त को इसको लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की थी और एक दिन पहले ही जिस तरह से अधिसूचना जारी हुई है तो यह देश का 56वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, जो एशिया का एक बड़ा कॉरिडोर जो है यहाँ पे ये बनने जा रहा है। और जिस तरह से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जहाँ बाघ विचरण क्षेत्र है और कुछ दिन हालांकि पहले एक 8 नवंबर को एक बाघ की मौत हुई है, लेकिन इसके बाद भी जो ये राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे बालम पहाड़ है, पर्यटकों का आना जाना साल भर लगा रहता है। जो और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 4 पार्क परिक्षेत्र के जो रेंज है, जनकपुर, कमरजी, रामगढ़ और कोटा, जो है ये जनकपुर, कमरजी और कोटाटोल और जनकपुर, तो ये 4 जो रेंज है सोनाथ, तो इसको लेकर के जो 4 रेंज जो फैले हुए हैं, इसमें जो है ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ साल भर आते हैं। जो खासकर जो बालम पहाड़ का जो क्षेत्र है वह काफी जो है वहाँ पे जो है लोग वहाँ पहुंचते हैं और साल भर वहाँ लोग पहुंचते, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा, बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचेंगे और जो राष्ट्रीय उद्यान जैसे टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है तो आने वाले समय में एक इसकी नई पहचान बनेगी। बिल्कुल, तो यह दिन में एक नवा पहचान बनी, पर्यटन की संभावना सलग बाड़ी, रोजगार के बाड़ी कई मायने में बड़ महत्वपूर्ण हो जाए। बहुत धन्यवाद हमारे करा जुड़े बा सतीश और ये पूरा जानकारी बार।